छत्तीसगढ़ राज्य मानस संगठन से जुड़े तमाम साथियों, पदाधिकारियों, जिनकी भी आस्था इस रामचरितमानस में है, भगवान राम के पावन चरणों में है, उन सभी साथियों को मेरा सादर नमन। साथ ही नमन करूं हमारे साथी परम श्रद्धेय आदरणीय श्री चंपेश्वर सिंह राजपूत जी, अध्यक्ष राज्य मानस संगठन छत्तीसगढ़, आपका भागीरथ प्रयास आज इस मुकाम पर आकर खड़ा है कि बहुत से लोग, बहुत सी मानस मंडलियाँ और विभिन्न और फनकार साथी हमसे जुड़ते जा रहे हैं। वो पंक्ति याद आ रही जहाँ पर किसी शायर ने लिखा, अकेले ही चला था जानवे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। हमारा कारवां बन चुका है, काफिला बन चुका है, और हम आपके साथ, हमारे तमाम साथियों के साथ मिलकर हमारे इस संगठन में निश्चित तौर पर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेंगे। हालांकि अभी हम शैशव काल में हैं, फिर भी हमारा कदम पूरे ताकत के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। तमाम साथियों के साथ मिलकर, आप जैसे महानुभावों के आश्रय पाकर, कोरोना काल चल रहा है, महामारी में सभी त्रस्त हैं, पूरा विश्व परेशान है इस वक्त से, फिर भी संचार व्यवस्था के माध्यम से आपका विचार बना। रामचरितमानस से जितने भी हमारे साथी संघ में जुड़े हैं, मानस की कुछ चर्चाएं हमारे साथियों के साथ निश्चित तौर पर होनी चाहिए। इसी क्रम में एक आपका प्रयास का श्री गणेश हुआ है। इसी क्रम में श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान के 7 दोहों का चयन किया गया है चर्चा के लिए। हमारे तमाम साथी सादर आमंत्रित हैं। इसी क्रम में मेरा भी एक छोटा सा प्रयास रामचरितमानस के प्रथम सोपान के 26 नंबर दोहे पर कुछ चर्चाएं करने का प्रयास कर रहा हूं, जहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं, राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। इस दोहे का शाब्दिक अर्थों पर चर्चा करने का प्रयास करें तो नाम राम को कल्पतरु, राम नाम एक ऐसा कल्पतरु है जिसका निवास कलयुग में कल्याण करने के लिए हुआ है। कल्पतरु एक कल्पना का वृक्ष कहा जाता है, जिसके सामने आप और हम उसके सम्मुख खड़े होकर कुछ भी कामना करें, ये कल्प वृक्ष उसे पूरा करती है। ये बात तब की है तत्कालीन समय जब रामचरितमानस लिखी गई। संभवतः आज ये नहीं होगा कल्प वृक्ष, लेकिन जो कल्प वृक्ष आपके और हमारे बीच है वो केवल राम नाम का है। राम नाम रूपी कल्प वृक्ष कामना तरु के समक्ष आप खड़े हो जाएं, इसी का आश्रय लें, तो निश्चित तौर पर साथियों, जो कुछ वास्तविक हमारे और आपके अरमान हैं पूरे हो सकते हैं। आप चाहे जो कुछ भी मांगे, ये मैं नहीं कहना चाहूँगा, जो यथार्थ वास्तविक आदर्श जीवन के लिए होनी चाहिए वो आप मांग सकते हैं। भगवान राम का ये नाम निश्चित तौर पर आप वो दे सकते हैं, और इसीलिए कलयुग का कल्याण करने के लिए इस कल्पतरु को तुलसीदास जी ने यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। भांग एक प्राकृतिक वनस्पति है जिसके खाने या सेवन करने से आदमी कुछ बावरा सा हो जाता है। आप भी खाएं, हम भी खाएं तो निश्चित तौर पर बावरापन छा जाएगा। और आज के परिवेश में देखें तो सकल जग एक भांग का वृक्ष है। इसको जिसने भी खाने का प्रयास किया, जिसने भी ग्रहण किया, निश्चित तौर पर एक बावरा सा हालात बन जाएगा। और इससे भी ऊपर उठना है, आगे जाना है, बावरापन खत्म करना
करना है तो निश्चित तौर पर आप भगवान राम के नाम का आश्रय लीजिए। और इसी राम नाम का आश्रय गोस्वामी तुलसीदास ने लिया। और उसके पहले वो सामान्य व्यक्ति थे, साधारण तुलसीदास थे, कोई नहीं जानते थे। और जब राम नाम का आश्रय उन्होंने लिया, सहारा लिया, तो एक तुलसी का पौधा आपके और हमारे घरों में भी होता है। जो माने ना माने, जो ना समझे, उसके लिए सामान्य पौधा है। और जो जानते हैं, मानते हैं, जो पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जिनके जीवन में समावेश है तुलसी का, सबके लिए पूजनीय हो पौधा। उसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी भी भगवान राम के नाम का आश्रय जब उन्होंने लिया, तो उसी तरह तुलसीदास बन गए। जैसे तुलसी माता की हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, सकल चराचर जानता है तुलसी को। और ये बात यही यूं ही खत्म नहीं हो जाती, इसको अनेक पंक्तियों में गोस्वामी जी और प्रतिपादित करते हैं। जैसे नहीं कलि कर मन भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन को, कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, सुमिर सुमिरि भव पावहि ठाहा, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। समय तय किया गया है चर्चा के लिए और उसी समय में आबद्ध होकर चर्चाएं करनी है। कोरोना काल है, इसमें भी आप सब त्रस्त हैं, लेकिन फिर भी भगवान राम की कृपा यदि आप पर हो, आप राम की बने, राम को अपना बनाइए, इस मानस कथा से जुड़िए। तो गोस्वामी जी इसी ग्रंथ में वो चौपाई लिखते हैं, राम कृपा नाशय सब रोगा, जो यह बने परम संयोगा। और ये संयोग बना हुआ है और इसी में आप और हम जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ जुड़कर आप भी धन्य हों, पूरे जगत का कल्याण हो। पुनः आप सबको दिल से साधुवाद प्रेषित करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथ लखन श्री राम चंद्र